नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की सूरत इतनी प्यारी होती है कि देखते ही लोगों का मन मोह लेती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। आपके घर में भी यदि लड्डू गोपाल हैं तो आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आज का हमारा जो प्रसंग है वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को लेकर है, जो एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस कथा के अनुसार ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम कुंभन दास था। वे हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था, जो बहुत ही भोला भाला और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। एक बार की बात है, कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे अपने श्री कृष्ण को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वे अगर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए तो उनके जाने के बाद उनकी सेवा कौन करेगा। लेकिन लोग के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान जाते हैं और वे कीर्तन के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं। कुंभन दास ने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी अपने बेटे रघुनंदन को सौंप दी और रघुनंदन से कहा कि वे रोज़ाना श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। कुंभन दास के जाने के बाद उनके बेटे रघुनंदन ने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए एक खाने से भरी थाली श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन छोटा सा बालक था, वह बहुत भोला भाला था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने हाथों से स्वयं खाना खा लेगी, लेकिन थाली में खाना जो रखा था वो वैसे ही रखा रहा। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि कृपा करके आप इस भोग को स्वीकार करें, इसे खा लें। छोटे बच्चे को इस प्रकार रोते हुए देखकर, उसके मन के प्रेम भाव को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने बाल रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट होकर थाली में रखे हुए भोजन को खा लिया। उसके बाद जब कुंभन दास घर लौटकर आए तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जो भोग लगाया था वो बचा हुआ प्रसाद मुझे खाने के लिए दें। लेकिन रघुनंदन ने बड़े भोलेपन से अपने पिताजी से कहा कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया है। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनका पुत्र उनसे झूठ बोल रहा है। उसने स्वयं वो भोजन खा लिया और अब बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अब जब भी कुंभन दास कीर्तन के लिए जाते तो वो अपने पुत्र रघुनंदन से कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए कह कर जाते, और जब भी भोग का प्रसाद मांगते तो रघुनंदन वही बात दोहराता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया है। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे सच को जान कर रहेंगे, इसलिए कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और भोग लगाने के लिए अपने बेटे रघुनंदन को दे दिए और छुपकर देखने लगे कि आखिर में सच है क्या। उस दिन भी वही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण भगवान को खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण भगवान ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण का बाल रूप देखा तो वह देखते ही रह गए और उनके दर्शन के लिए दौड़े। उस समय श्री कृष्ण भगवान के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुंह में जाने वाला था, और
जैसे कुंभनदास उनके पास पहुँचे वैसे ही वे एक मूर्ति में बदल गए और तब से ही श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, जिनके एक हाथ में लड्डू है और जिनका रूप बहुत ही प्यारा है, की पूजा होने लगी। अगर आज का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।